तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो प्रश्नावली 8.3 का 4 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब 5 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोला है। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है हमारा सेक 4a इक्वल टू इतना कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो मुझे a का मान निकालना है हम लोग को। तो a का मान बोला कि a एक क्या है, न्यून कोण, मतलब जब भी a का मान होगा हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो आइए, क्या दिया हुआ है, जो दिया है तो उसको हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। इसका हिंदी होता है दिया गया है कि। तो क्या दिया गया है बच्चे? तो देखिए, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में इधर चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए तो ये सबको हम लोग को एक थीटा की जगह मानना होगा। तो इससे बेहतर है कि इसको चेंज कर दें। ठीक है, तो सेक को कोसेक में चेंज करेंगे तो कोसेक कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, अब माइनस ये वाला जो कोण है इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बाबू, कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देख लिए, अब बोले सर जी ऐसा क्यों किए? ऐसा बाबू इसलिए किए ताकि इधर सेक था तो कोसेक में चेंज करेंगे तो कोसेक और कोसेक क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। और अब देखिए, दोनों ओर हमारा कोसेक कोसेक कैंसिल आउट हो गया, बचा इधर कितना, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कितना हमारा हो गया, a माइनस 20 डिग्री। इट्स राइट। अब क्या करेंगे, a का मान निकाला तो a वाले जो है सबको एक जगह कर देंगे और डिग्री वाले मानों को बाबू एक जगह कर। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस में था, बराबर के उस पर में लेके जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और देखिए, ये 20 डिग्री इधर माइनस में है तो उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से, तो 90 डिग्री ये माइनस में है तो बराबर के इस पार में आएगा तो क्या होगा, प्लस में। 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ये माइनस में तो बराबर के उधर जाएगा प्लस में 4a। ठीक है जी। और ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो बाबू कितना होगा, 110 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 5a। ठीक है, तो मुझे a का मान निकालना है। तो ये जो 5 है तो इधर डिस्टर्ब कर रहा था, ये इधर गुना में तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, भाग में 5 दूनी 10। ठीक है, जब 5 दूनी 10 तो 22 डिग्री, और 22 ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, 22 डिग्री इक्वल टू हमारा हो गया a। गया, आप क्या करेंगे, और a इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 22 डिग्री। तो यही बोला था ना, तो 22 डिग्री, a का मान हमारा 22 डिग्री हो गया। तो यही हमारा क्या है, न्यून कोण है a का मान, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, देख लीजिए। तो a का मान हमारा क्या हो गया, बोलिए, 22 डिग्री। तो लिख सकते हैं हैंस द कोण a इक्वल टू कितना हो गया, 22 डिग्री। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कोण a ना है लिख सकते हैं आप। तो यही हमारा उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिए क्या कहा गया है इसमें, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए है। तो ए बी सी कितना क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से कर दिए। और अब ध्यान से देखिए, मुझे पुराना है यहाँ पे क्या b प्लस सी अपॉन 2 पुराना है, इसको क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या कर देंगे 2 इक्वल टू क्या होगा 180, मतलब 180 डिग्री बटे 2। कहाँ से आया, तो लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, मतलब दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को पुराना था b प्लस सी, क्या पुराना है b प्लस सी। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए ये दो जो है हमारा, ये तीनों के लिए, a के लिए भी है, b के लिए भी है और c के लिए है, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे बराबर कोस a अपॉन 2 पुराना है और इधर b प्लस सी, तो ये दोनों को बांट दिए, ये हो गया हमारा b प्लस सी अपॉन 2 और इसको भाग कीजिएगा, ये कितना होगा 90 डिग्री। अगर कोई पूछेगा सर जी क्या है, फिर से ये बनेगा, देखिए हम लोग पढ़े हैं मीन का जो दोनों का एलसीएम 2, तो 2 भागा 2 कीजिएगा, भागफल 1, 1 गुना ए आ गया। उसी तरह से 2 भागा 2 भागफल 1, ठीक है, तो b प्लस सी गुना 1 कीजिएगा, कितना होगा इतना ही आया। तो देखिए इस रूप से हम लोग इस रूप लिख सकते। अब क्या करेंगे, तो और देखिए ये a अपॉन 2, मतलब a बटे 2 को बराबर के उस पार भेज दीजिए, और इधर बचा हमारा क्या b प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, ये प्लस में था बराबर के उधर माइनस में a अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पुराना था साइन, तो अब दोनों ओर साइन से गुना कर देंगे, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2, इधर भी कर देंगे हम लोग साइन 90 डिग्री, ये तो हमारा सारा कोण 90 डिग्री a अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए इधर ये तो ये इसी तरह से रहेगा क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, तो साइन b प्लस सी अपॉन हमारा हो गया 2। अब देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, तो थीटा की जगह बाबू हमारा क्या है a अपॉन 2, तो हमारा पुर गया ना। देखिए दोनों ओर दिखा, हमारा साइन b प्लस सी अपॉन 2 कर दिए, और इधर क्या हो गया कोस a अपॉन 2, क्यों साइन बदल गया 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कोस थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग जान गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग वहाँ बोला, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमारा कितना होता है 180 डिग्री। अगर किसी को अंतःकोण निकालने के लिए नहीं आता है, ठीक है, कि अंतःकोण निकालने के लिए नहीं आता है, तो देखिए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है, देखिए तो इस ट्रायंगल में 1 2 3 भुजा होता है, तो n के जगह हम लोग 3 पुट करेंगे इंटू 180, तो 3 में अगर 2 घटा देंगे तो 180 गुना कीजिएगा 180 कितना होगा 100। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा क्या हो गया अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अगर इसी तरह से हम लोग चतुर्भुज का रहता तो इसके जगह पुट करते 4, तो 4 - 2 2 गुना 180 करते तो 360। तो किसी भी
पंचभुज हो, षष्ठभुज हो या अष्टभुज है, उसका अंतःकोण निकालने के लिए हम लोग को ये सूत्र याद रखना होगा। कौन सा? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरह से समझे होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिए क्या बोला है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना है। तो मतलब ये साइन 67 डिग्री प्लस कोस 72 डिग्री को है जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में हमको बदलना है। तो आइए क्या दिया है, साइन 67 डिग्री फिर कोस 72 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग को चेंज करना है। अगर साइन को कोस में चेंज करेंगे, ठीक है, कोस, ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये 90 डिग्री, ठीक है, माइनस, अब देखिए ये 67 डिग्री थे, कितना डिग्री यहाँ पे घटाएंगे जो हमारा ये उठ जाए, बोलिए। तो यहाँ अगर हम लोग 67 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको कोस को साइन में बदलते हैं तो ये क्या होगा, साइन 90 डिग्री, ये वाला कोण घट जाएगा हमारा 72 डिग्री। तो कोस इसको घटाइए, कितना होगा 23 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा हमारा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो सॉरी, ये तो कोस से साइन किए, तो ये साइन 90 से 72 घटे, ये कितना हो गया 18 डिग्री। अब दोनों को हम लोग सजा के लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री प्लस कोस 23 डिग्री। तो देखिए तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में विभक्त हो गया। बस इसका आंसर यही होगा। तो अब हम लोग 8.3 का भी सारा प्रश्न को हल कर लिए। अब इससे संबंधित कुछ अलग प्रश्न को देखते हैं। तो आइए आप देखिए, अगर 10 ये रहे हमारा, मान लीजिए 23 डिग्री अपॉन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ताकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत आसानी से हल। अगर ये रहे कोट 67 डिग्री, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर दोनों कोणों का योग 90 हो तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1, ठीक है। तो अगर दोनों कोणों का योग हमारा कितना होगा, 90 होगा, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, हमेशा ही 1 होगा। तो देखिए 10 बदलेगा कोट में, ये भी ध्यान देखना है कि ये चेंज होने वाला है, ऐसा नहीं कि यहाँ 10 रहे और यहाँ कोस रहे। तो क्या करेंगे, अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको बदलिए कोट में, कोट 90 डिग्री माइनस ये वाला कोण 23 डिग्री अपन क्या हो जाएगा हमारा, कोट 67 डिग्री, ठीक है। अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, कोट इसको घटाएंगे तो कितना होगा 67 डिग्री, ये भी हो गया कोट 67 डिग्री। तो कट के मान कितना हो गया हमारा, तो 1 हो गया। समझ में आया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मेरा रहे क्या, मेरा रहे सेक 15 डिग्री अपॉन कोसेक 75 डिग्री, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। सेम उसी तरीका सेक को कोसेक में चेंज कीजिए या कोसेक को सेक में चेंज कीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में चेंज होता है। और योग देखिए क्या 90 पुर रहा है, तो यह योग हमारा 90 पुर गया, इसलिए इसको बदलेंगे तो कोसेक 90 डिग्री, थीटा की जगह कितना, ये 15 डिग्री, इसको घट सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, अपॉन कोसेक 75 डिग्री हो गया। तो कोसेक 15 90 में 15 घटेगा, ये कितना होगा
बोलिए कोसेक 75 डिग्री, फिर अपॉन में क्या होगा, कोसेक 75 डिग्री। तो देखिए सब मान समान, तो ये कट के कितना हो गया, मान 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर रूप से समझते होंगे। तो जब भी ऐसा मान रहे, अगर 90 पूर्ण जाए कोनों का योग, तो हमेशा एक इसका उत्तर होगा। इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर इससे जरूर रहेगा। ये फिक्स ही है कि इस तरह का मान ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो आप देखते ही सेक कोस अगर फॉर्मूला जानते होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि दोनों का योग 90 हुआ, और ये चेंज करता है कोसेक में, या कोसेक चेंज होता है सेक में, तो दोनों का योग 90 हुआ, इसलिए हमेशा इसका मान क्या होगा, 1। इसको बनाने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। अगर 2 अंक वाला रहेगा तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अगर इसी तरह से रहे, कोई बोले कि 10 1 डिग्री, ठीक है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 20 30 डिग्री, 3 डिग्री अप टू ठीक है, कहाँ तक 10 89 डिग्री। बोलेगा इसका मान क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, इसका भी मान बेहद आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका देखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्या देखना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्या दोनों का कोनों का योग है, क्या 90 पूर्ण रहा है, तो बोलेंगे यस, क्योंकि 1 डिग्री और 89 डिग्री 90 पूर्ण गया, तो 89 डिग्री पूर्ण गया, तो ये इसका मान भी हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसका भी मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आप बोलिएगा इतना बड़ा है और इसका मान 1 होगा, आप बताते हैं। तो ध्यान से, अगर 10 इसको और इसको एक जगह ला ले, अब देखिए यहाँ 10 2 डिग्री है, देखिए अप टू मतलब ये जा रहा है कहाँ तक, 89, तो इसके पहले कितना होगा, 88 डिग्री और 2 डिग्री 2 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री, ये हो गया। अगर 88 के पहले हमारा कितना होगा, 87 और 3 कितना होगा, 90, तो इसका भी योग देखिए 90 हो गया। तो 10 बदल जाएगा कोट में, और ठीक है, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देख लीजिए, ये 10 1 डिग्री, ठीक है, अगर 10 89 डिग्री को यहाँ पे अगर ला लेंगे इस तरह से, ठीक है, और ये हो गया 10 2 डिग्री और 10 30 डिग्री, और इसी तरह से मतलब आपको समझाएं, तो ये दोनों का मान हमेशा 1, इसका भी सब का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1, क्योंकि कितनों बार 1 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में होगा। कैसे इसको चेंज कीजिएगा, तो ये कोट में बदलेगा, तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला 89 डिग्री होगा, ये वाला कौन घटेगा, तो देखिए 10 1 डिग्री और कोट 1 डिग्री का मान 1, उसी तरह से इसका भी मान 1 गुना करते जाइएगा, आपका मान कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान ऑलवेज गिवन देगा कितना, 1। तो आप इस तरह का प्रश्न भी आप हल करते हैं। पिछले वर्ष इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दिया गया था। अब ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का रहे साइन 9 डिग्री माइनस कोस 81 डिग्री, ठीक है, साइन 9 डिग्री माइनस कोस 81 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, जब भी अगर ये आप बटे में रहेगा, अगर 90 पूरी गया उसका मान हमेशा 1, लेकिन अगर ये घटा में है, ठीक है, ये अगर घटा में है, इसका मान हमेशा कितना होगा बताइए, इसका मान हमेशा 0। कैसे, अगर साइन 90 डिग्री 9 डिग्री, अगर इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो ये हो गया हमारा साइन 9 डिग्री माइनस साइन कितना हो जाएगा, ये 90 में इतना घटाइए तो कट गया, कितना हुआ मान देखिए घट जाएगा, तो ये हमारा 0 हुआ। समझ में आया। अगर प्लस में रहता, अगर इस तरह से चेंज करते हैं तो उसका मान जोड़ दीजिएगा, तो 2 साइन। तो अगर इस तरह का रहेगा तो हमेशा मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब हम लोग
इसका अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। अब ध्यान से देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 23 डिग्री माइनस कोट रहे 67 डिग्री, तो इसका भी मान कितना होगा? तो देखिए ये दोनों चेंज होने वाला है, तो दोनों का योग देख लीजिए 90 है और बीच में घटा हुआ चिन्ह है, इसलिए इसका मान हमेशा कितना होगा? 0। तो जब भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको इसका मान हमेशा कितना होगा? 0। तो एकदम 1 नंबर आपको मिल जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 8.3 का भी सारा प्रश्न पढ़ लिए और कुछ उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल कर चुके। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।